दोस्तों, अगर आप भी धोनी और रोहित को आईपीएल इतिहास का सबसे महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के 17वें संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन की समाप्ति हो चुकी है, जहां कई बड़े बड़े खिलाड़ी मालामाल हुए और रातों रात कई बड़े बड़े रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अब सभी टीमें तैयार हैं अपने अपने खिलाड़ियों के साथ आईपीएल 2024 में दो हाथ करने के लिए। तो आखिर किस टीम के पास है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आईपीएल ऑक्शन की समाप्ति के बाद कैसी नजर आ रही है आपकी पसंदीदा टीमें? क्या रहने वाली है उनकी प्लेइंग 11? मुंबई, चेन्नई से लेकर गुजरात, बेंगलुरु तक आईपीएल की सभी 10 टीमों की सटीक प्लेइंग 11 और उनके द्वारा खरीदे गए सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और साथ ही कौन बन सकता है आईपीएल 2024 का चैंपियन, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया के त्योहार आईपीएल के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। मार्च में होने वाले आईपीएल के 17वें सीजन के लिए अभी से टीमों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मिनी ऑक्शन भी समाप्त हो चुका है, जिसमें 2 खिलाड़ी इस बार 20 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत प्राप्त कर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। वहीं कई खिलाड़ियों की किस्मत चमकी और अपने चहेते खिलाड़ियों को खरीदने के बाद अब आईपीएल की सभी 10 टीमों की पूरी स्क्वाड तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब जानते हैं कि किसकी टीम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। किसकी टीम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और किस टीम ने आईपीएल ऑक्शन में किस खिलाड़ी को खरीदा है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की। तो महेंद्र सिंह धोनी इस बार आईपीएल 2024 में चेन्नई को लीड करने वाले हैं और चेन्नई ने इस आईपीएल ऑक्शन में भी बड़े बड़े नाम अपने बनाए हैं। डेरिल मिशेल को उन्होंने 14 करोड़ रुपए में खरीदा, तो उन्हीं के देश के साथी खिलाड़ी रचिन नवीन पर 1.80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और शार्दुल ठाकुर पर भी धोनी ने 4 करोड़ रुपए का दांव खेला है। यह कुछ चुनिंदा खिलाड़ी अब चेन्नई का प्लेइंग 11 में जाकर अपने प्रदर्शन से अपने फ्रेंड्स का दिल जीतने के लिए तैयार है। जहां चेन्नई की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं तो हमें ऋतुराज गायकवाड़ साथ ड्वेन कॉनवे पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और मध्य क्रम में अजिंक्य रहाणे के साथ शिवम दुबे, खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रवींद्र जडेजा और मोइन अली गेंद और बल्ले दोनों से करतब दिखाकर विरोधी टीम के लिए चुनौती खड़ी करेंगे। तेज गेंदबाजी क्रम की कमान दीपक चहर के साथ मथिसा पथिराना और शार्दुल ठाकुर के कंधों पर धोनी सौंपने वाले हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की कमान महेश तीक्ष्ण संभालेंगे और यह रहने वाली है चेन्नई की आईपीएल 2024 की प्लेइंग 11। इसके बाद बारी आती है गुजरात टाइटंस की, जिन्होंने लगातार 2 बार आईपीएल फाइनल का सफर तय किया और एक बार आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। उन्होंने इस आईपीएल ऑक्शन में 50 लाख की कीमत पर अजमतुल्लाह उमरजाई को अपना बनाया और 5.80 करोड़ रुपए देकर उमेश यादव अब टाइटंस के अहम पार्ट बन चुके हैं। गुजरात की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं तो रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग क्रम में अपने बल्ले से हल्का मचाते हुए नजर आएंगे और नंबर 3 के पायदान पर केन विलियमसन, चौथे पायदान पर विजय शंकर और 5वीं पोजीशन पर डेविड मिलर उनकी बल्लेबाजी की बैकबोन है। 6 और 7 की अहम पोजीशन पर हमें राहुल तिवारी, साई सुदर्शन नजर आने वाले हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की कमान राशिद खान संभालने वाले हैं। तेज गेंदबाजी क्रम की कमान मोहम्मद शमी के कंधों पर मोहम्मद मोहित शर्मा और जोशुआ लिटिल के कंधों पर सौंपी जाएगी। इन 11 खिलाड़ियों के साथ टाइटंस एक बार फिर आईपीएल चैंपियन बनने की दौड़ में कदम रखने वाले हैं। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। तो दिल्ली कैपिटल्स पर उन्होंने इस आईपीएल ऑक्शन में 4 करोड़ रुपए की कीमत पर हैरी ब्रॉक को खरीदा, तो 50 लाख रुपए में ट्रिस्टन स्टब्स को भी चुरा लिया। अब जरा दिल्ली की बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं तो जहां ओपनिंग में धमाल मचाते हमें पृथ्वी के साथ वार्नर नजर आएंगे, तो मध्यक्रम में हैरी ब्रूक के साथ ऋषभ पंत और मिशेल मार्श दिल्ली की बैकबोन है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट के कमान अक्षर पटेल और ललित यादव संभालने वाले हैं और तेज गेंदबाजी क्रम में ईशांत शर्मा के नेतृत्व में मुकेश कुमार और खलील अहमद दिल्ली की गेंदबाजी की शान है। कुलदीप यादव की फिरकी से पार पाना विरोधी टीमों के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला और ये 11 चुनिंदा खिलाड़ी दिल्ली की प्लेइंग 11 में 4 चांद लगा रहे हैं। इन्हीं हथियारों के साथ दिल्ली एक बार फिर आईपीएल की ट्रॉफी की जंग में उतरने जा रही है। दिल्ली के बाद अब कमाल जवाब राहुल की लखनऊ पर नजर डालते हैं। लखनऊ ने शिवम मावी को 6.40 करोड़ देकर अपने खेमे में शामिल किया है, यानी कि लखनऊ की प्लेइंग 11 तो पहले से ही तैयार थी। जहां ओपनिंग क्रम में हमें कप्तान के राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक की जोड़ी धमाल मचाते हुए नजर आएगी। मध्य क्रम में दीपक हुड्डा, कुणाल पांड्या के साथ निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस किसी भी टीम में पल भर में धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। कृष्णप्पा गौतम 7वें पायदान पर लखनऊ के एक बड़े हथियार साबित होने वाले हैं। तेज गेंदबाजी क्रम की कमान जहां मार्क वुड के साथ शिवम मावी और मोहसिन खान संभालने वाले हैं। वहीं रवि बिश्नोई एक बार फिर लखनऊ की टीम में अहम योगदान निभाते हुए नजर आएंगे और ये देखना दिलचस्प होगा कि किन 11 खिलाड़ियों के साथ लखनऊ टूर्नामेंट में जीतने आगे तक जा पाती है। लखनऊ के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी को अपना बनाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद पर नजर डालता तो बनता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विनिंग कप्तान पैट कमिंग्स पर 20.50 करोड़ रुपए लुटाए और उनके अलावा 1.60 करोड़ देकर जयदेव उनादकट को भी अपना बनाया है। टाइविसेट को भी 6.80 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑरेंज आर्मी की जर्सी पहनाई है और वानिंदु हंसारंगा भी 1.5 करोड़ रुपए में हैदराबाद के हुए हैं, यानी कि आईपीएल ऑक्शन में उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की है। अब एक बार उनकी प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। ओपनिंग क्रम में मयंक अग्रवाल के साथ हमें अभिषेक शर्मा की जोड़ी नजर आने वाली है। नंबर 3 के पायदान पर ट्रेविस हेड को बल्लेबाजी करने का मौका दिया जा सकता है और चौथे पोजीशन पर खुद कप्तान एडम मार्करम को उतारा जाएगा। वहीं 5वें पोजीशन पर राहुल त्रिपाठी टीम की बैकबोन के रूप में काम करने वाले हैं और नंबर 6 पर पोजीशन पर मार्को जेनसन के साथ 7वें पायदान पर अब्दुल समद ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। वहीं 8वीं पोजीशन पर
वाशिंगटन सुंदर के कंधों पर स्पिन डिपार्टमेंट की कमान सौंपी जाएगी। अंत में टॉप 3 गेंदबाजों के रूप में स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार के साथ टी नटराजन और पैट कमिंस हैदराबाद की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हुए आएंगे और इन 11 सितारों के साथ हैदराबाद एक बार फिर आईपीएल के मंच पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है, जिन पर हैदराबाद को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी रहने वाली है। हैदराबाद के एक और उस टीम की बात कर लेते हैं जिन्होंने अब तक एक भी बार आईपीएल का खिताब नहीं जीता। जी हां, बारी आती पंजाब की। उन्होंने इस आईपीएल ऑक्शन में भी अच्छी खासी खरीदारी कर क्रिस वोक्स को 4.20 करोड़ रुपए देकर अपना बनाया है और हर्षद पटेल पर भी 11.75 करोड़ रुपए लुटाए हैं। तो अब इन दो खिलाड़ियों की एंट्री के बाद कैसी नजर आ रही है पंजाब के लिए प्लेइंग 11, चलिए जानते हैं। ओपनिंग क्रम में हमें कप्तान शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो की जोड़ी तहलका मचाते हुए नजर आएगी। मध्य क्रम में प्रभसिमरन सिंह के साथ जितेश शर्मा अपने बल्ले से पूरी महफिल लूटते हुए नजर आ सकते हैं। 5वें और 6वें पायदान पर हमें लियम लिविंगस्टोन के साथ सैम करन की जोड़ी पंजाब की बैकबोन के रूप में प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाली है। 7वें पायदान पर हरप्रीत बरार ऑलराउंडर की भूमिका में रहने वाले हैं और स्पिन डिपार्टमेंट में राहुल चहर उनका बखूबी साथ निभाएंगे। फिर आती है बारी 3 तेज गेंदबाजों की, जिसकी कमान अर्शदीप सिंह के साथ कैगिसो रबाडा और हर्षद पटेल संभालते हुए हमें नजर आने वाले हैं। यानी कि पंजाब के पास भी युवा टैलेंट की भरमार है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके खिलाड़ी उन्हें पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी दिलवाने लायक है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जो 2008 के बाद आज तक आईपीएल चैंपियन नहीं बनी, लेकिन इस बार उनके पास सुनहरा मौका है आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करने का। उन्होंने आईपीएल ऑक्शन में वेस्ट इंडीज के पावर हिटर रोमन पावेल को 7.40 करोड़ रुपए में अपना बनाया है और उनके आ जाने से राजस्थान की प्लेइंग 11 और मजबूत हो गई है। जहां राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल ने जॉस बटलर ओपनिंग क्रम में अपने बल्ले से धमाल मचाते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 3 के पायदान पर कप्तान संजय से पार पाना दूसरी टीमों के लिए आसान नहीं रहेगा। 4थे और 5वें पोजीशन पर सिमरन मिटमायर और ध्रुव जुरैल की जोड़ी किसी भी गेंदबाजी क्रम को तबाह करने के लिए काफी और रियान पराग इस बार भी राजस्थान के भरोसेमंद खिलाड़ियों की सूची में शामिल है। नंबर 7 के पायदान पर ऑलराउंडर की भूमिका में हमें रविचंद्रन अश्विन नजर आने वाले हैं। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में युजवेंद्र चहल अश्विन के साथ निभाएंगे और अंत में 3 तेज गेंदबाजों के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा के साथ नवदीप सैनी और ट्रेंट बोल्ट के रूप में राजस्थान का गेंदबाजी क्रम भी बेहद खतरनाक है। यानी कि राजस्थान एक बार फिर दूसरी टीमों को कड़ी टक्कर देने के लिए काफी है। अंत में 2 आईपीएल की सबसे महत्वपूर्ण पसंद की जाने वाली टीमों के बारे में बात करते हैं। जी हां, मुंबई और बेंगलुरु। सबसे पहले नजर डालते हैं आज भी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी की तलाश कर रही बेंगलुरु पर। तो किंग कोहली की पलटन ने आईपीएल ऑक्शन में अल्जारी जोसेफ को 11.50 करोड़ रुपए में अपना बनाया है। चलिए बेंगलुरु के उन 11 सुपरस्टार खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं जो खुद किंग कोहली हमें कप्तान फाफ डू प्लेसिस के साथ बेंगलुरु की पारी के लिए शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। मध्य क्रम में दिनेश कार्तिक, रजत पाटीदार के साथ ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन बेंगलुरु की प्लेइंग 11 की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं सुयश प्रभु देसाई के साथ कर्ण शर्मा स्पिन के साथ भारतीय हरपंग मौला खिलाड़ी की कमी को पूरा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अंत में मोहम्मद सिराज के साथ अल्जारी जोसेफ और मयंक डावर बेंगलुरु के तेज गेंदबाजी क्रम के सबसे खतरनाक नाम है। जहां कहीं ना कहीं बेंगलुरु इस बार आईपीएल की सबसे मजबूत दावेदार लग रही है। लेकिन अंत में बारी आती है उस टीम के जिसने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी को अपना नाम बनाया है। जी हां, बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। तो हमेशा की तरह मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ऑक्शन में अपनी जरूरत के हिसाब से 2 तेज गेंदबाजी गेरल्ड क्वेट्जे को 5 करोड़ और दिलशान मधुशंका को 4.6 करोड़ में वन फैमिली का हिस्सा बनाया है, जिनके आ जाने से मुंबई एक बार फिर आईपीएल की सबसे मजबूत टीम बन चुकी है। तो चलिए अब एक बार फिर मुंबई की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो जहां ओपनिंग क्रम में हमें भारत के 2 सबसे खतरनाक खुद रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए नजर आएगी। नंबर 3 के पायदान पर मुंबई की टीम की शोभा बढ़ा रहे टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और नंबर 4 के पायदान पर तिलक वर्मा के बल्ले का कोई सानी नहीं। 5वें पायदान पर हार्दिक के आ जाने से मुंबई का बल्लेबाजी क्रम विस्फोटक बल्लेबाजों से सज गया है और नंबर 6 के पायदान पर ऑस्ट्रेलियाई सनसनी टीम डेविड का नाम गेंदबाजों को पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। 7वें और 8वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की कमान मुंबई का मैनेजमेंट कुमार कार्तिकेय और पीयूष चावला के कंधों पर सौंपने के लिए तैयार है और जसप्रीत बुमराह के साथ जेसन बेरेंडॉफ गेरल्ड क्वेट्जे किसी भी टीम को पल भर में तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों एक बार फिर मुंबई इंडियंस आईपीएल के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। दोस्तों क्रिकेट का फीवर इंडिया में इतनी आसानी से कम होता कहां है। वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन अब बारी है इंडिया के त्योहार की, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। ट्रेड विंडो की समाप्ति के बाद आज दुबई में आईपीएल ऑक्शन का आयोजन किया गया। हालांकि ये मेगा नहीं बल्कि केवल एक मिनी ऑक्शन था, लेकिन दुनिया भर के खिलाड़ी इस ऑक्शन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे। सभी टीमों के पास भर भर कर रकम बची हुई थी। ऑक्शन में 2 खिलाड़ी 20 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत पर बिके हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा किसी की रही तो वो थी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की। जहां चेन्नई ने ज्यादा शॉपिंग तो नहीं करी, लेकिन उन्होंने कुल 4 खिलाड़ियों को खरीदा। लेकिन 4 ऐसे खिलाड़ी जो यदि अपने पर आ जाएं तो अकेले दम पर चेन्नई को आईपीएल चैंपियन बनाने का माध्य रखते हैं। उनकी सूची में पहला नंबर रचिन रविंद्र का है, जिन पर चेन्नई ने पहला दांव खेला। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में धूम मचाने वाले न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ी रचिन रविंद्र के ऊपर आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जमकर पैसा बरसा है। इस खिलाड़ी के बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके ऊपर 1.80 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। उम्मीद नहीं थी कि इस खिलाड़ी को इतनी रकम मिलेगी, लेकिन 2 करोड़ से भी कम में चेन्नई के हाथ जैकपॉट लग गया। तो वहीं न्यूजीलैंड के ही डैरिल मिशेल को उन्होंने 14 करोड़ में खरीदा। यह थोड़ा हैरानी भरा फैसला था, क्योंकि चेन्नई कभी ऑक्शन में इतना खर्च नहीं करती, लेकिन उन्हें इस खिलाड़ी की वैल्यू पता थी। दिल्ली और पंजाब के बीच मिशेल को अपना बनाने के लिए लंबी जंग हुई।
कीमत 12 करोड़ पहुंच चुकी थी, तब चेन्नई ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी और 14 करोड़ रुपए में मिशेल को अपना बना लिया। उनके अलावा शार्दुल ठाकुर पर भी धोनी ने 4 करोड़ रुपए पर अपना दांव खेला। पहले चेन्नई के लिए खेल चुके शार्दुल ठाकुर को अपना बनाने में धोनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी से लेकर बल्ले से किस कदर तहलका मचा सकता है, ये तो हर कोई जानता है। इसलिए तो धोनी ने दोबारा से उन्हें अपने खेमे में शामिल कर अपने ऑलराउंड डिपार्टमेंट को और भी मजबूत किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तीनों ही खिलाड़ी ऑलराउंडर्स की श्रेणी में आते हैं, यानी कि वो बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं, जिनकी टीमों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और धोनी ने अब भर भर कर ऑलराउंडर्स अपनी टीम में ले लिए हैं। तो वहीं एक और युवा खिलाड़ी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, समीर रिजवी को महेंद्र सिंह धोनी की पलटन चेन्नई 8.40 करोड़ रुपए में अपना बनाया।